Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Infinity. Today we will study the lens formula for a thin and thick lens. So let us consider a thick lens of thickness t and having radii of curvatures r1 and r2 of the two surfaces. Say its radii of curvature is r1 and its radius of curvature is r2, and let mu be the refractive index of the lens. Okay. Now, if this OP is the incident ray and QI is the emergent ray, then this ray undergoes three operations है. यहाँ पर ये रे तीन ऑपरेशंस के अंडरगो जाती है हमारी. फर्स्ट इस P पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्शन, सेकंड P टू Q ट्रांसलेशन एंड थर्ड इस Q पॉइंट के ऊपर फिर से रिफ्रैक्शन. सो वी हैव थ्री मैट्रिसेस हेयर. Now let the coordinates of point P and point Q be, these are the coordinates. Let the coordinate of point P be lambda 1 y1 and Q के हमने क्या लेट कर लिए lambda 2 y2. Then the final coordinates कौन से हमारे lambda 2 y2, initial कौन से हैं lambda 1 y1. तो हमें पता है कि रे थ्री ऑपरेशंस के अंडर को पास करती है यहाँ पर. First at point P, refraction, then from point P to point Q through a distance t, translation operation, and then at point Q, refraction operation. Therefore, what we get that the final coordinates lambda 2 y2 is equal to, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ड्यू टू सरफेस R2 यानी कि ये वाला रिफ्रैक्शन ऑपरेशन हमारा एट पॉइंट Q, देन multiplication, translation matrix through a distance t, and then finally the refraction matrix due to surface r1 into the initial coordinates lambda 1 y1 that are the coordinates of point P. ठीक है. अब हमें पता है रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होगी हमारी 1 माइनस P2 0 1. ठीक है. ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इज 1 0 t बाई म्यू, डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस रे ने ट्रैवल की है हमारी, तो t बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1, and again the refraction matrix that is 1 minus p1 0 1 into the initial coordinates lambda 1 y1. सो जस्ट मल्टीप्लिकेशन ओपन करनी है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पर. तो P1 एंड P2 क्या है हमारे पावर्स हैं टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की. P1 की वैल्यू क्या है म्यू माइनस 1 अपॉन r1 एंड P2 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 अपॉन r2 या 1 माइनस म्यू अपॉन r2. ठीक है. तो सिस्टम मैट्रिक्स ये क्या बनेंगे हमारी, इन प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री मैट्रिसेस क्या होगी हमारी सिस्टम मैट्रिक्स. ऑल्सो वी नो दैट सिस्टम मैट्रिक्स क्या है हमारी B माइनस A माइनस D C. ठीक है. तो कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगी B माइनस A माइनस D C. द सिस्टम मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री मैट्रिसेस. हियर वी हैव दिस. ठीक है. सो मल्टीप्लिकेशन ओपन करते हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ रखी हमने, इन दोनों लास्ट वाली मैट्रिसेस की हमने प्रोडक्ट ओपन की. तो क्या आएगा 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, देन माइनस P1 प्लस 0 दैट इज़ माइनस P1, देन T अपॉन म्यू प्लस 0 दैट इज़ T अपॉन म्यू, then multiplication of this term T upon mu into minus P1 that is minus T P1 upon mu plus this 1. ठीक है. अब इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्या आएगा 1 माइनस टी P2 अपॉन म्यू, दिस इज माइनस P1 माइनस P2 इंटू दिस टर्म दैट इज़ 1 माइनस टी P1 अपॉन म्यू. ठीक है. यहाँ पर थर्ड एलिमेंट हमारा क्या होगा दिस 0 प्लस टी अपॉन म्यू दैट इज टी अपॉन म्यू. देन द फोर्थ एलिमेंट विल बी दिस 0 इंटू प्लस 1 इंटू दिस टर्म दैट इज एज इट इज़ 1 माइनस टी P1 अपॉन म्यू. सो दिस इज़ द सिस्टम मैट्रिक्स फॉर ए थिक लेंस. ठीक है. अभी हम क्या बात करते हैं थिन लेंस की बात करते हैं. थिन लेंस में क्या है थिकनेस क्या हो जाएगी ज़ीरो को अप्रोच करेगी, थिन है क्योंकि, तो यानी कि थिकनेस ऑफ द लेंस विल टेंड टू ज़ीरो. सो इस सिस्टम मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा हमारा दिस 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, देन माइनस P1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस 0 दैट इज़ माइनस P1 माइनस P2, here 0 and here we have 1. So this is the system matrix for a thin lens. Now comparing this system matrix with the general system matrix that is B minus A minus DC, इसके साथ compare करते हैं. What we get B is equal to 1,
here we have b is equal to 1, then a is equal to p1 plus p2, then c is equal to what, 1, and d is equal to 0. So these are the values of these elements. In system matrix elements की values हमें मिल गई. But also we know for an optical system we have a condition क्या, that b d2 minus d plus a d1 d2 minus c d1 is equal to 0. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन a b c d की वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं. तो करते हैं पुट. b की वैल्यू कितनी हमारी 1, दैट इज़ d2 माइनस d दैट इज़ 0 प्लस a दैट इज़ p1 प्लस p2 इंटू d1 d2 माइनस c दैट इज़ अगेन 1 d1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग. क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं d1 d2 से पूरी इक्वेशन को. व्हाट वी गेट, d2 अपॉन d1 d2 प्लस दिस p1 प्लस p2 इंटू d1 d2 अपॉन d1 d2 माइनस दिस d1 अपॉन d1 d2 इज इक्वल टू 0. व्हाट वी गेट हेयर, d2 से d2 कैंसिल. व्हाट वी गेट, 1 अपॉन d1 प्लस p1 प्लस p2 इंटू d1 d2 से d1 d2 कैंसिल आउट, दैट इज p1 प्लस p2 ही रह जाएगा हमारे पास, माइनस d1 से d1 कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन d2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इस d1 और d2 वाली टर्म को हम लोग दूसरी साइड लेके चले जाते हैं. व्हाट वी गेट, 1 अपॉन d2 माइनस 1 अपॉन d1 इज इक्वल टू दिस टर्म p1 प्लस p2. नाउ p1 की वैल्यू क्या है हमारी, म्यू माइनस 1 अपॉन r1 प्लस p2 की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 अपॉन r2. यहाँ से म्यू माइनस 1 कॉमन ले लिया. व्हाट वी गेट, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस 1 अपॉन d2 माइनस 1 अपॉन d1. नाउ d1 क्या है हमारी, इसी में से देखते हैं. d1 क्या है हमारी, ये ऑब्जेक्ट था हमारा यहाँ पर ओ पॉइंट के ऊपर. d1 इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इन जनरल किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, u से. ठीक है, d2 क्या हमारी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल, v से. दैट इज d1 इज इक्वल टू u एंड d2 इज इक्वल टू v. ये हम कहाँ पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं. तो put d1 is equal to u, object distance from the refracting surface, and d2 is equal to v, the image distance from the refracting surface. पुट करते हैं इस इक्वेशन में. व्हाट वी गेट, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. से दिस इज इक्वेशन नंबर 6. बट ऑल्सो वी नो, हमें पता है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, where f is the focal length of the lens. So comparing these two equations, what we get the value of this focal length in terms of these radii of curvature and the refractive index of the lens. What we get, that 1 upon f is equal to mu minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. So this is the required lens formula for a thin lens. ठीक है. Now if we have a system of two thin lenses, अगर हमारे पास दो थिन लेंसेज हैं तो वहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी ओवरऑल इस पूरे सिस्टम की. तो कंसिडर करते हैं टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 and separated by a distance d placed coaxially, that is उनकी एक्सिस क्या हमारी सेम है. ठीक है, तो मैट्रिसेस लिखते हैं. फर्स्ट लेंस के लिए मैट्रिक्स क्या होगी, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगी. क्या होगी मैट्रिक्स, 1 माइनस p1 0 1, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन f1 0 एंड 1. p1 क्या है, 1 अपॉन f1, p1 इज द पावर. ठीक है, सेकेंड लेंस के लिए मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, 1 माइनस p2 0 1, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन f2 0 एंड 1. ठीक है, अगेन द पावर ऑफ द सेकेंड लेंस. नाउ अगर कोई रे हमारी यहाँ से एंटर करती है सिस्टम में, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, देन यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ट्रांसलेशन ऑपरेशन, देन अगेन यहाँ से रिफ्रैक्शन हमारा. ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए मैट्रिक्स लिख ली, यहाँ पर जो हमारे रिफ्रैक्शन हो रहा है सेकेंड लेंस से उसके लिए मैट्रिक्स लिख ली. बट इन बिटवीन दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में क्या ट्रांसलेशन ऑपरेशन भी होगा, कितनी डिस्टेंस तक, d डिस्टेंस तक. तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं अभी, ट्रांसलेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं. तो क्या है हमारी 1 0 d 1,
यहाँ पर d अपॉन म्यू, बट हमने क्या ले लिया, एयर ले ली, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा 1, तो d अपॉन 1 दैट इज d। ठीक है, दिस इज द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। नाउ सिस्टम मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, इस सेकेंड लेंस से जो हमारे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, देन इन मल्टीप्लिकेशन यहाँ वाली ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, एंड देन लास्ट में फर्स्ट लेंस के थ्रू जो हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। दिस विल बी द सिस्टम मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिस्टम मैट्रिक्स रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ड्यू टू लेंस f2 इंटू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स थ्रू डिस्टेंस d इंटू रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ड्यू टू लेंस f1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। सेकेंड लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये रही 1 -1 अपॉन f2 0 एंड 1, यहाँ पर हमने पुट कर दी 1 -1 अपॉन f2 0 1, देन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स दैट इज दिस मैट्रिक्स 1 0 d1, तो 1 0 d1 इंटू रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ड्यू टू लेंस f1, यानी कि फर्स्ट हमारी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स दैट इज 1 -1 अपॉन f1 0 एंड 1, ये हमने पुट कर दी 1 -1 अपॉन f1 0 एंड 1। जस्ट मल्टीप्लिकेशन ओपन करनी है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पर, तो करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ हमने रखी, इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो दिस विल बी 1 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, नाउ -1 अपॉन f1 प्लस 0 दैट इज़ -1 अपॉन f1, d प्लस 0 दैट इज़ d, नाउ माइनस d अपॉन f1 प्लस 1। ठीक है, फिर से हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो दिस विल बी 1 माइनस डी अपॉन f2, here -1 upon f1 -1 upon f2 into this minus d upon f1 plus 1 this। ठीक है, now here 0 plus d that is d, here 0 plus 1 into this term that is minus d upon f1 plus 1। So this is the system matrix for the system of two thin lenses। Now we know the general system matrix is what, B minus A minus DC। So comparing this system matrix with the general system matrix we get the values of these elements। हमें किसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ A की रिक्वायरमेंट है, तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस A है, यहाँ पर माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो इसके साथ कंपेयर करके हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इंटू माइनस डी अपॉन f2 प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या आएगी 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस डी अपॉन f1 f2। ठीक है, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया अगर हमने, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, ये प्लस का हो जाएगा सिंपल, ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके ए की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इंटू दिस टर्म, ब्रैकेट ओपन कर ली, तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस डी अपॉन f1 f2, ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। Also we know that a is equal to 1 upon f, the focal length of the system। So comparing these two equations we get the focal length of the system that is 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2। This is the required formula for the focal length of the system of two thin lenses। ठीक है, जिनकी फोकल लेंथ क्या हमारी f1 एंड f2 and separated by a distance d and placed coaxially that is on the same axis। So this is it about the length formula for the thin lenses। Hope you like our videos, keep watching our videos, thank you।